जब एक यूनिवर्स में डेडपूल की कलम से अवेंजर्स की कहानी फिर से लिखी जा रही हो, जब दूसरी दुनिया में सुपरगर्ल अपनी उड़ान के लिए तैयार हो रही हो, जब सिल्वर सर्फर के शब्दों में मिस्ट्री छुपी हो और थंडरबोल्ट्स के साए में सेंट्री खड़ा हो, तब जान लो सुपर हीरो दुनिया में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। मार्वल और डीसीयू दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में हलचल मची है। डेडपूल की नई टीम, फैंटास्टिक फोर का टाई इन कॉमिक और क्लिया की वापसी, साथ ही फ्लैश थॉमसन का वेनम फ्यूचर, और वहीं दूसरी तरफ डीसीयू में सुपरगर्ल, ग्रीन एरो की कास्टिंग और सुपरमैन का कानूनी मामला। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीक के वीकली सुपर न्यूज के एक और एपिसोड में, जहां पर हम फिर से एक बार लेकर आए हैं मार्वल और डीसीयू की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प सुपर न्यूज। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो सबसे पहले बात करेंगे डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि कम है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहली है लोबो के रिगार्डिंग। जी हाँ, हाल ही में डीसीयू के लोबो यानी एक्टर जेसन मोमोआ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार पोस्ट डाला, जहां वो लंदन की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे, और साथ ही कैजुअली उन्होंने बताया कि सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की उनके हिस्से की शूटिंग वो अब खत्म कर चुके हैं। सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो टॉम किंग की क्रिटिकली अक्लेम्ड लिमिटेड कॉमिक सीरीज पर आधारित है, जहां पर कारा एक अलग प्लेनेट पर अपनी पहचान और पर्पस खोजती है। जेम्स गन ने पहले ही कहा था कि सुपर गर्ल डीसीयू की टोन को बदलने में बड़ा रोल निभाएगी। ये टोन ज्यादा रॉ, ज्यादा रियल और कहीं ज्यादा इमोशनल होगी। ये मूवी डीसीयू के पहले चैप्टर गॉड्स एंड मॉन्स्टर का हिस्सा है। इस मूवी को लेकर फैंस बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि डीसीयू में पहली बार हमें एक ऐसी सुपर गर्ल देखने को मिलेगी जो सिर्फ सुपरमैन की फीमेल वर्जन नहीं, बल्कि अपनी यूनिक स्टोरी और एटीट्यूड के साथ आएगी। इसके बाद अगली अपडेट है डीसी के यूनिवर्स से ग्रीन एरो की कास्टिंग के रिगार्डिंग। डीसीयू में एक और क्लासिक हीरो की एंट्री की बातें जोरों पर हैं, और वो है ओलिवर क्वीन यानी ग्रीन एरो। हाल ही में एक्टर गैरेट ने एक क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट डाली, जिसमें फैंस ने तुरंत स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि शायद वो डीसीयू के ग्रीन एरो बनने वाले हैं। लेकिन इसी स्पेकुलेशन पर जेम्स गन ने पर्सनली रिएक्ट किया और साफ कहा कि गैरेट इस रोल में नहीं है। ग्रीन एरो एक बिलियनियर विजिलेंटे है जो अपने बो और ट्रिक एरो से लड़ता है। उसने कई बार जस्टिस लीग का हिस्सा बनकर सुपरमैन और बैटमैन जैसे हीरोज का साथ दिया है। CW के एरोवर्स के जरिए स्टीफन एमएल की आइकॉनिक पेट्रोयल ने इस कैरेक्टर को 2012 से 2020 तक छोटे पर्दे पर चमकाया, और फैंस को नए डीसीयू में एक फ्रेश सिनेमैटिक वर्जन की तलाश है। कुछ फैन थ्योरीज के मुताबिक जेम्स गन इस बार ग्रीन एरो को ज्यादा ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल टोन में दिखाना चाहते हैं। इसके बाद अगली अपडेट है डीसी के यूनिवर्स से सुपरमैन के लॉ सूट के रिगार्डिंग। सुपरमैन के को क्रिएटर जोसेफ शूस्टर की एस्टेट ने वार्नर ब्रोस और डीसी कॉमिक्स पर एक लॉ सूट दायर किया था, जिसमें उन्होंने कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की थी। दी हॉलीवुड रिपोर्टर के अकॉर्डिंग 24 अप्रैल को यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेसी फरमन ने इस केस को डिसमिस कर दिया। जज ने कहा कि उन्हें विदेशी कानूनों के तहत कॉपीराइट के इस मामले में जुरिस्डिक्शन नहीं है। इस पर वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है डीसी के पास सुपरमैन के सभी अधिकार हैं। सुपरमैन के क्रिएटर्स जेरी सीगल और जो सोस्टर ने 1938 में एक्शन कॉमिक्स इशू 1 में कार्ल-एल को इंट्रोड्यूस किया था, और तब से लेकर आज तक कॉपीराइट्स को लेकर कई लीगल बैटल्स होती आई हैं इस कैरेक्टर को लेकर। जेम्स गन की आने वाली मूवी सुपरमैन, जो पहले सुपरमैन लेगेसी के नाम से जानी जा रही थी, अब बिना किसी रुकावट के जुलाई 2025 में रिलीज हो सकती है। इसी के यूनिवर्स की सभी बड़ी अपडेट्स के बाद अब बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स के रिगार्डिंग सारी वीकली सुपर न्यूज की। तो उसमें सबसे पहला है डेयरडेविल वर्सेस पनिशर। जी हाँ, सुपर फैंस हमेशा एक सवाल पूछते आए हैं कि अगर डेयरडेविल और पनिशर की भिड़ंत हो तो कौन जीतेगा, और अब इस पर खुद बेन एफ्लेक ने जवाब दिया है। बेन एफ्लेक, जिन्होंने 2003 की डेयरडेविल मूवी में मैड मोडॉक का किरदार निभाया था, हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जॉन बर्नेथल का पनिशर बहुत ही अच्छा है और वो उससे कभी नहीं उलझना चाहते। बेन एफ्लेक ने यह भी माना कि उन्होंने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज ना ही देखी है, ना ही एमसीयू की बोर्न अगेन शो को, लेकिन उन्होंने चार्ली कॉक्स को लेकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा
आई लव द कैरेक्टर एंड आई विश हिम द बेस्ट। जॉन बर्नेथल का पनिशर पहली बार नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 2 में हमको दिखाई दिया और इतना पसंद आया फैंस को कि उसे अपनी सोलो सीरीज मिल गई। वहीं चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल एमसीयू में शी हल्क में हमको दिखा, इको में हमको दिखा और अब हमको दिखा बोर्न अगेन की टीवी सीरीज में। इसके सीजन 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है और सीजन 2 में भी हमको चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल एक्शन में दिखाई देगा। अगली जो अपडेट है वो है अवेंजर्स डूम्सडे की वायरल सेट फोटोज के रिगार्डिंग। एक्स यानी ट्विटर पर कुछ माइंड ब्लोइंग अवेंजर्स डूम्सडे सेट फोटोज सामने निकल कर आई, जिनमें दिख रहा था जेम्स का साइक्लॉप्स मैग्नीटो के साथ बात करते हुए और एक फोटो में वो हमको वोंग के साथ भी दिखे। लेकिन सबसे शॉकिंग फोटो थी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम। लेकिन होल्ड ऑन, इन पिक्चर्स को तुरंत एक फेमस स्कूपर ने फेक बताया और कहा कि ये किसी क्रेडिबल सोर्स से नहीं आई है। साइक्लोप्स और मैग्नीटो दोनों एक्समैन के आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं और एमसीयू में उनकी प्रॉपर एंट्री का सभी को इंतजार है। अगली अपडेट है ब्लेड के रिबूट के रिगार्डिंग। एमसीयू का ब्लेड रिबूट फैंस को बहुत उत्साहित करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ओरिजिनल कहानी एक 1920s की वैम्पायर हॉरर होने वाली थी। ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर रूथ ई कार्टर ने द जॉन कैंपिया शो पर बताया कि वो मार्शा अली की ब्लेड मूवी पर काम कर रही थी, जो एक पीरियड पीस होती यानी 1920s की दुनिया में। लेकिन 2023 की हॉलीवुड स्ट्राइक्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और तभी रूथ को रियान कोगलर के एक और वैम्पायर प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया, वो भी एक पीरियड पीस था। ब्लेड एक आधा इंसान है और आधा वैम्पायर जो सुपरनैचुरल क्रीचर से लड़ता है। वो हमको पहली बार दिखाई दिया टूब ऑफ ड्रैकुला इशू 10 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1973 में। और फैंस इंतजार कर रहे हैं कि ब्लेड रिबूट कब वापस करेगा और क्या उस पुरानी कॉन्सेप्ट का कोई हिस्सा अब भी बचा रहेगा। अगली अपडेट है फिर से रियान रेनॉल्ड्स के रिगार्डिंग। टाइम 100 समिट के बिजनेस ऑफ क्रिएटिविटी पैनल के दौरान रियान से जब टाइम्स की जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या हम डेडपूल को अवेंजर्स 5 या अवेंजर्स 6 में देख सकते हैं, तो रियान ने सिंपली एक जवाब दिया, आई डोंट थिंक सो, यानी कि हाँ चांसेस हैं, पर इस पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। डेडपूल का एमसीयू में आना तो पहले से ही कंफर्म था और डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी ने तो धूम ही मचा दी और साबित किया कि मार्वल के आने वाली मूवीज में डेडपूल का रोल सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहने वाला। तो अगर बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में डेडपूल ने कई बार अवेंजर्स के साथ टीम अप किया है, स्पेशली अनकैनी अवेंजर्स सीरीज में, जहां वो एक्समैन और अवेंजर्स का पार्ट बन जाता है। तो अगली अपडेट भी रियान रेनॉल्ड्स के रिगार्डिंग ही है। हॉलीवुड रिपोर्टर के इंटरव्यू में रियान ने रिवील किया कि ही इज राइटिंग ए लिटिल समथिंग राइट नाउ दैट इज एन एनसेम्बल। और ये सुनते ही स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि क्या वो डेडपूल एंड वुल्वरिन का सीक्वल लिख रहे हैं। एनसेम्बल का मतलब है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मल्टीपल मेजर कैरेक्टर्स हो, और अगर हम पास हिंट्स पर जाएं तो ये एक्स फोर्स की तरफ भी इशारा कर सकता है। एक्स फोर्स एक ब्लैक ऑप्स म्यूटेंट टीम थी कॉमिक्स में, जिसमें डेडपूल, केबल, डोमिनो जैसे कैरेक्टर्स का नाम आया था और डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने एक्स फोर्स के आइडिया को भी टीज किया था। एमसीयू की करंट मल्टीवर्स स्टोरी लाइन और डेडपूल की टोन को देखते हुए एक फुल म्यूटेंट टीम अप मूवी बिल्कुल पॉसिबल है, स्पेशली जब वुल्वरिन भी साथ हो। इसके बाद अगली अपडेट भी रियान रेनॉल्ड्स के रिगार्डिंग है। आपने 2011 की ग्रीन लैंटर्न मूवी का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें रियान रेनॉल्ड्स ने ग्रीन लैंटर्न का रोल निभाया था। ये एक ऐसी मूवी थी जो ना फैंस को पसंद आई ना क्रिटिक्स को, लेकिन रियान ने उस फेलियर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। आई लर्नड ऑल द मोस्ट अमेजिंग लेसन्स आई कुड एवर हैव इन द क्रिएटिव स्पेस फ्रॉम दैट मूवी एंड इट हेल्प्ड मी प्रायोरिटाइज कैरेक्टर ओवर स्पेक्टिकल। ये बात उन क्रिएटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है जो स्पेक्टिकल पर फोकस करते हैं लेकिन स्टोरी लाइंस भूल जाते हैं। रेनॉल्ड्स ने डेडपूल को सक्सेस बनाया सिर्फ इसी माइंडसेट के साथ। ग्रीन लैंटर्न के बाद रेनॉल्ड्स ने डेडपूल प्रोजेक्ट को परस्यू किया, जिसमें उनका कैरेक्टर सिंसियरिटी, सरकाज़म और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस था और यही रीजन है डेडपूल बन गया एक फैन फेवरेट एंटी हीरो। अब अगली अपडेट है फैंटास्टिक फोर की आने वाली मूवी के रिगार्डिंग। मार्वल ने अनाउंस किया है कि वो फैंटास्टिक फोर की मूवी से पहले एक ब्रांड न्यू कॉमिक बुक लेकर आएगा। ये कॉमिक बुक एक डायरेक्ट टाई इन होगी अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी से, और सबसे बड़ी बात ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी। ये स्टोरी शुरू होगी 4 साल बाद, यानी जब टीम ऑलरेडी हीरोज बन चुकी है। अब एक अगली अपडेट है 2 अवेंजर्स की टीम के रिगार्डिंग।
आने वाली अवेंजर्स डूम्सडे मूवी और सीक्रेट वॉर्स में मार्वल स्टूडियोज अवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग अवेंजर्स टीम्स की प्लानिंग कर रहा है। एक बहुत ही फेमस ट्विटर स्कूपर ने रिवील किया कि एक टीम थंडरबोल्ट्स की होगी जो कि लीड की जाएगी बाय जेलेना, जबकि दूसरी टीम होगी सैम विल्सन के द्वारा लीड करी हुई, यानी कैप्टन अमेरिका की लीडरशिप में बनी हुई। थंडरबोल्ट्स पहले से ही अपनी आने वाली मूवी में धूम मचाने वाले हैं, जिसमें सेंट्री, रेड गार्जियन, बकी बार्न्स और टास्क मास्टर जैसे कैरेक्टर्स होंगे। वहीं सैम की टीम में होंगे शैंग-ची और एंटमैन। अगली अपडेट है एमसीयू में क्लिया के रिटर्न के रिगार्डिंग। चार्लीज थिरोन की क्लिया जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में दिखी थी और फिर से हेडलाइंस में है। 2023 में उन्होंने कहा था कि मार्वल ने उन्हें कॉल नहीं किया, लेकिन अब 2 साल बीत चुके हैं और सोर्सेज का मानना है कि वो वापसी कर सकती हैं। अगर बात करें कॉमिक्स की तो क्लिया डोरमामू की नीस और डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूचर वाइफ्स रही है। वो डार्क डायमेंशन की सोर्सरस है और एक पोटेंशियल पावर हाउस। अगली अपडेट है फ्लैश थॉमसन के रिगार्डिंग। टोनी रेवोलोरी जो कि फ्लैश थॉमसन का किरदार निभाते हैं एमसीयू में, उन्होंने स्पाइडरमैन 4 में वापसी को लेकर कुछ कहा है। उनका कहना है कि वो स्पाइडरमैन 4 में वापसी के लिए तैयार है। आपको तो पता ही होगा इस मूवी का टाइटल होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और टोनी ने इशारा किया है कि वो फ्यूचर में एजेंट वेनम बनना चाहते हैं। कॉमिक्स में फ्लैश थॉमसन एक वेनम सिम्बियोट का होस्ट बना और एक गवर्नमेंट ऑपरेटिव के तौर पर एजेंट वेनम बन गया। एमसीयू में ये एक नए एंटी हीरो आर्क की शुरुआत हो सकती है और इस स्पाइडरमैन मूवी की रिलीज डेट है 31 जुलाई 2026। इसके बाद अगली अपडेट है सिल्वर सर्फर के स्पिन ऑफ के रिगार्डिंग। फैंटास्टिक 4 में डेब्यू कर रही जूलिया गर्नर ने हाल ही में कहा कि वो सिल्वर सर्फर के सोलो प्रोजेक्ट में वापस आना चाहती है। अगर जूलिया गर्नर की सिल्वर सर्फर की सोलो फिल्म आती है तो ये एमसीयू के कॉस्मिक कॉर्नर को और ज्यादा एक्सपेंड करेगी। अगली एमसीयू के यूनिवर्स से आखिरी अपडेट है अवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग। अवेंजर्स डूम्सडे से लीक हुए एक वीडियो में मेडिवल स्टाइल टेंट्स और टॉर्चेस दिखाई दिए गए। फैंस का कहना है ये एमसीयू का कोई अल्टरनेट टाइमलाइन या पास्ट इवेंट्स हो सकता है। तो क्या अवेंजर्स किसी अल्टरनेट पास्ट में जा रहे हैं डूम्सडे लड़ने, या फिर ये बैटल वर्ल्ड की कोई ग्लिम्स है? मूवी की प्लॉट अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है मार्वल अब नई एस्थेटिक्स और हिस्टोरिकल फ्लेवर्स के साथ खेलने वाला है। तो दोस्तों, हमने देखा डेडपूल का फ्यूचर अब केवल सोलो नहीं रहा। थंडरबोल्ट्स की वापसी एक अवेंजर वॉर की आर्ट है और फैंटास्टिक 4 की फर्स्ट स्टेप्स ने साबित कर दिया है कि ओरिजिन स्टोरीज अब पुराने जमाने की बात है। दूसरी ओर डीसीयू में सुपरगर्ल उड़ान भरने को तैयार है। ग्रीन एरोस को मिलने वाली है नई जिंदगी और सुपरमैन की लीगल फाइट अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। ये सब मल्टीवर्स की सिर्फ कहानियां नहीं है, ये भावनाएं हैं, लड़ाइयां हैं और उम्मीदें हैं। हर फैन की थ्योरी अब स्क्रीन पर सच बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सबसे धमाकेदार गीक लोडेड अपडेट्स। आप बताइए किस सुपर न्यूज ने आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया? क्या डेडपूल की नई टीम अप आपकी उम्मीदें बढ़ा रही है या सुपरगर्ल का डीसी डेब्यू? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक सुपर हीरो की तरह लाइक करना और मार्वल और डीसीयू फैंस के बीच इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना द सुपर हीरो यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को, क्योंकि अगली बार हम फिर आएंगे कुछ और ज्यादा धमाकेदार अपडेट्स, कॉस्मिक कनेक्शंस और हिडन कॉमिक ट्रूथ्स के साथ। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।